नमस्कार मित्रों, मैं गायत्री पाठक। आज निर्मला कहानी का 10वां भाग है, जिसमें मनसाराम की हालत और भी ज़्यादा नाजुक हो गई है। तो आइए सुनते हैं मनसाराम के बारे में आगे को। निर्मला कहानी का 10वां भाग। मनसाराम 2 दिन गहरी चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माता की याद आती। न खाना अच्छा लगता, न पढ़ने में जी लगता। उसकी काया पलट सी हो गई। दिन गुजरे और छात्रावास में रहते हुए उसने भी वो भी काम नहीं किया जो स्कूल के मास्टरों ने घर से करके लाने को कहा था, जिसकी वजह से उसे बेंच पर खड़ा रहना पड़ा। जो बात कभी नहीं हुई थी वह आज हो गई। ये असह्य अपमान भी वो उसने झेलना पड़ा। तीसरे दिन वो इन्हीं चिंताओं में मग्न हुआ अपने मन को समझा रहा था। क्या संसार में अकेली मेरी ही माँ मरी है? वे माताएं तो सभी इस प्रकार की होती हैं। मेरे साथ कोई नई बात तो नहीं हो रही। अब मुझे पुरुषों की भांति द्विगुण परिश्रम से अपना काम करना चाहिए। माता पिता जैसे राजी हों उन्हें राजी रखना चाहिए। इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे घर से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी। कितने ही लड़के अपने बल पर बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर लेते हैं। बाधाओं पर विजय पाना और अवसर देखकर काम करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। भाग्य के नाम को रोने खुशने से क्या होगा? इतने में जियाराम आकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नई अम्मा तो प्रसन्न होंगी। जियाराम, उनके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने एक जून भी खाना नहीं खाया। जब देखो तब रोया ही करती हैं। जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती हैं। तुम चले आए तो मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली। यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। भोंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उनके सामने ही अम्मा जी ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रोकर बोली, तुम चले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग छोड़ छोड़ कर घर को भागे जा रहे हो तो मैं कहीं चली जाती हूँ। मैं झल्लाया हुआ तो था ही। वहाँ आप बाबूजी भी नहीं थे। बिगड़ के बोला, आप क्यों चले जाएंगे कहीं? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। घर तो हम ही लोग हैं। हम न रहेंगे तब तो आपको आराम ही आराम होगा। मनसाराम, तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर और भी झल्लाई होंगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होगी। जियाराम, नहीं, ये कुछ भी नहीं हुआ। बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई, मैं भी रो पड़ा। उन्होंने आंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से एक भी शब्द नहीं कहा। मेरे भाग्य में कलंक लिखा हुआ है, वही भोग रही हूँ। फिर और न जाने क्या क्या कहा जो मेरी समझ में नहीं आया। कुछ बाबूजी की बात थी। हंसाराम ने उद्विग्नता से कहा, बाबूजी के विषय में क्या कहा, कुछ याद है? जयराम, बातें तो भाई मुझे याद नहीं आती। मेरी मेमोरी कौन सी बड़ी तेज है। लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि उन्हें बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए स्वांग भरना पड़ा है। न जाने धर्म अधर्म की कैसी कैसी बातें करती थी। मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पाया। मुझे तो अभी इसका विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की थी ही नहीं। मनसरा, तुम इन चालों का मतलब नहीं समझ सकते। ये बड़ी गहरी चालें हैं। जियाराम, तुम्हारी समझ में होंगी, मेरी समझ में नहीं है। मनसाराम, जब तुम ज्योमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझोगे? उस रात को जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और उनके आग्रह पर मैं जाने को तैयार हो गया था, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कैड़ा बदला, क्या वो मैं कभी भूल सकता हूँ? जयराम, यही बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी कल ही मैं यहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा वो कहते थे अब कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगा। मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं। तुमने जो मुझसे कहा था वही कहा। इतना सुनना था कि फूट फूट कर रोने लगी। मैं दिल में बहुत पछताया कि कहाँ से कहाँ मैंने ये बात ही कह दी। बार बार यही कहती थी, क्या मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझसे इतने नाराज हैं, चले गए और मुझसे मिले तक नहीं। खाना तैयार था, खाने तक नहीं आए। हाय, मैं क्या बताऊं किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए। बस तुरंत आंखें आंखें कर मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आज मुझसे बड़ी मिन्नत की कि उनको साथ लेते आना। आज मैं तुम्हें खींच के ले चलूंगा। 2 दिन में वो कितनी दुबली हो गई हैं, तुम्हें ये देखकर उन पर दया आएगी। चलोगे ना? मनसाराम ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके पैर कांप रहे थे। जयराम तो हाजिरी की घंटी सुनकर भागा, पर वो बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो बहुत देर से उसने सांस ही नहीं ली हो। उसके मुख से दुस्सह वेदना में डूबे हुए शब्द निकले। हाय ईश्वर! इस नाम के सिवाय उसे अपना जीवन निराधार मालूम होता था। इस एक उच्छ्वास में कितना नैराश्य, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीनता प्रार्थना भरी हुई थी, इसका कौन अनुमान कर सकता है? अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था
और बार बार उसका पीड़ित हृदय आर्तनाद कर रहा था, हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक! क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घोर नीचता की कल्पना की जा सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दय कलंक नहीं लगाया होगा, जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श समझा जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास नहीं भटकने दिया, उसी पर ये घोर कलंक। मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फटा जा रहा है। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर मनसाराम हथेली पर गाल रखे अनिमेष नेत्रों से भूमि की ओर देख रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो वो किसी को मुंह न दिखा सकता हो। स्कूल में गैरहाजिरी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता ही नहीं। जब उसका सर्वस्व लुट गया तो अब इन छोटी छोटी बातों का क्या भय? इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर मैं जीता रहूं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। उसी शोकातिरेक की दशा में वो चिल्ला पड़ा, माता जी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा, जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा है। हाय, तुम कहाँ हो? मनसाराम फिर शांत चित्त से सोचने लगा, मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें ये संदेह हुआ? वो हमारे पिता हैं, शत्रु तो नहीं कि अनायास ही मुझ पर अपराध लगाने बैठ जाए। जरूर उन्हें कोई न कोई बात देखी या सुनी होगी, जिन उनका मुझ पर कितना स्नेह था। मेरे बगैर भोजन नहीं करते थे, वही मेरे शत्रु हो गए। ये बात अकारण तो नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को वो मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे थे। उसी दिन उनकी त्योरियां बदली हुई थी। उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो अप्रिय लगी हो? मैं नई अम्मा से कुछ खाना मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहां बैठे थे। हम अब याद आती है। उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया। अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कहना सुनना और उनको पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है, तो आज क्यों ये नौबत आती? और नई अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी? मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही तो उसके तो रोए खड़े हो गए। उसका सरल स्नेहशील हृदय यह आघात कैसे सहन करेगा? मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ता है। मैं उन पर कितना अन्याय किया है मैंने। उनकी दशा तो मुझसे भी ज़्यादा खराब होगी। मैं तो यहाँ चला आया, लेकिन वो कहाँ जाएंगी? जिया कहता था उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, हर दम रोया करती हैं। कैसे जाकर समझाऊं? वह इस अभागे के पीछे क्यों अपने सिर पर ये विपत्ति ले रही हैं? वह क्यों बार बार मेरा हाल पूछती हैं? क्यों बार बार मुझे रुलाती हैं? कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। वो अब भी बैठी रो रही होंगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी के लिए क्या होता जा रहा है? क्या इसीलिए भी विवाह किया था कि एक बालिका की हत्या करने के लिए उसे लाए थे? इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए तोड़ा गया था। उनका कैसे उद्धार होगा? उस निरपराध का मुंह कैसे उज्जवल होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने का ये दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता का ये उपहार मिल रहा है। मैं उन्हें इस प्रकार निर्दयी आघात होते हुए देखकर बैठा रहूं? अपनी मान रक्षा न सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं। दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वे सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है और मेरी वजह से। मुझे अपने से ज़्यादा उनकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है, इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो दूंगा। इसमें मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। वह दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उसके दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। जियाराम, चलते क्यों नहीं? मेरे भैया जी, चले चलो ना। मनसराम, मुझे फुर्सत नहीं है, तुम्हारे कहने से चला चलो। जयराम, आखिर कल तो इतवार है ही। मनसाराम, इतवार को भी काम है। जयराम, अच्छा कल आओगे ना? मनसाराम, नहीं, मुझे कल एक मैच में जाना है। सियाराम, अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही हैं, नहीं चलोगे तो एक भी नहीं पाओगे। हम तो मिल के खा जाएंगे, इन्हें नहीं देंगे। जियाराम, भैया अगर तुम कल न गए ना तो शायद अम्मा जी यहीं चली आए। मनसाराम, सच? नहीं नहीं, ऐसा क्यों करेंगे? यहाँ ही तो बड़ी परेशानी होगी। तुम कह देना वो कहीं मैच देखने गए हैं। जियाराम, मैं झूठ क्यों बोलने लगा? मैं कह दूंगा वो मुंह फुलाए बैठे थे। देख लेना उन्हें साथ लाता हूँ कि नहीं लाता। सियाराम, हम कह देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए, पड़े पड़े सोते रहे।
मनसाराम ने इन दूतों को कल से आने का वादा करके गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूब गया। रात भर उसे करवट बदलते गुजरी। छुट्टी का दिन भी बैठे बैठे कट गया। उसे दिन भर शंका होती कि कहीं अम्मा जी सच में चली ना आए। किसी गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनता तो उसका कलेजा धक धक करने लगता। कहीं आ तो नहीं गई। छात्रावास में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या समय 1 घंटे के लिए आ जाया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा दे देते थे। आज वो आए तो मनसा कुछ सोचता हुआ उनके पास जाके खड़ा हो गया। वो मनसाराम को अच्छी तरह जानते थे। उसे देखकर आश्चर्य से बोले, ये तुम्हारी क्या हालत है जी? तुम तो मानो गले जा रहे हो। बाजार का चस्का तो नहीं पड़ गया? आखिर तुम्हें क्या हुआ, जरा यहाँ तो आओ। मनसाराम ने मुस्कुरा के कहा, मुझे जिंदगी का रोग है। आपके पास इसकी कोई दवा है? डॉक्टर, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारी तो सूरत ही बदल गई है, पहचाने भी नहीं जाते। ये कहकर उन्होंने मनसाराम का हाथ पकड़ लिया। छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब बारी बारी से देखी। तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब से आज ही मिलूंगा। तुम्हें थायसिस हो रहा है, सारे लक्षण उसी के हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, भला कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, कैसी बातें करते हो जी? मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह भेजने की सलाह दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। बीमारी अभी पहली स्टेज में है। मनसाराम, तब तो अभी 2 साल की देर मालूम होती है। नहीं नहीं, मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे थाइसिस वाइसिस कुछ नहीं है, दूसरी शिकायत है। आप बाबूजी को नाहक परेशान मत करिए। इस वक्त मेरे सिर में दर्द है, कोई दवा दीजिए। ऐसी दवा हो जिससे नींद भी आ जाए। मुझे 2 रात से नींद नहीं आई है। डॉक्टर ने जहरीली दवाइयों की अलमारी खोली और एक शीशी से थोड़ी सी दवा निकालकर मनसाराम को दे दी। मनसाराम ने पूछा, ये तो कोई जहर है, भला इसे कोई पी ले तो मर जाए? डॉक्टर, नहीं मरेगा तो नहीं, पर सिर में चक्कर जरूर आ सकता है। मनसाराम, कोई ऐसी भी दवा है जिससे पीते ही प्राण निकल जाएं? डॉक्टर, ऐसी एक दो नहीं, कितनी दवाइयां हैं। ये जो शीशी देख रहे हो ना, इसकी एक बूंद भी अगर पेट में चली जाए तो जान ना बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मनसाराम ने कहा, क्यों डॉक्टर साहब, जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है? डॉक्टर, सभी जहरों से तकलीफ नहीं होती। बाजे तो ऐसे हैं कि पीते ही आदमी ठंडा हो जाता है, फिर उसे होश ही नहीं आता। मनसाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है, फिर क्यों लोग इतना डरा करते हैं? ये शीशी कैसे मिलेगी? और दवा का नाम पूछकर शहर के किसी दवा फरोश से लेना चाहो तो वो तो कभी नहीं देगा। इसके मिलने में क्या कोई दिक्कत होगी? ये तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से हो सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ जैसे कि कोई इनाम मिल गया हो। उसके दिल पर से एक बड़ा बोझ हट गया। चिंता की मेघराशि जो सिर पर मंडरा रही थी छिन्न भिन्न हो गई। महीनों बाद आज उसे मन में एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। कई लड़के थिएटर देखने जा रहे थे। निरीक्षक से आज्ञा ले ली थी। मनसाराम भी उनके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश था मानो उससे ज्यादा सुखी जीव दुनिया में नहीं है। थिएटर में नकल देखकर तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बार बार ताली बजाने और वंस मोर की हाँक लगाने में पहला नंबर उसका था। गाना सुनकर ऐसा मस्त हो जाता कि ओहो हो करके चिल्ला उठता। दर्शकों की निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ जाती। थिएटर के पात्र भी उसी की ओर ताकते थे और जानने को उत्सुक थे कि कौन महाशय हैं जो इतने रसिक और भावुक हैं। उसके मित्रों को उसकी उच्छृंखलता पर आश्चर्य हो रहा था। वह बहुत ही शांत चित्त था, गंभीर स्वभाव का था। आज वो कितना हास्यशील हो गया है। क्यों उसके विनोद का वारा पार नहीं है? 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर भी उसका हास्योन्माद कम नहीं हुआ। उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी, कई लड़कों के कमरे के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए और उन्हें भीतर खटखट करते सुनकर हंसता रहा। यहाँ तक कि छात्रालय के अध्यक्ष महोदय की भी नींद खुल गई और उन्होंने मनसाराम की शरारत पर खेद प्रकट किया। कौन जानता है कि उसके अंतस्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही है। संदेह के निर्दय आघात ने उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला है। उसे अपमान और तिरस्कार का लेश मात्र भी भय नहीं है। ये विनोद नहीं, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। और जब सब लड़के सो गए तो वो भी चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक क्षण के बाद उठ बैठा और सारी पुस्तकें बांध कर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़ के क्या होगा? जिस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, उससे तो मृत्यु कहीं अच्छी है। ये सोचते सोचते तड़का हो गया। 3 रात से वो एक क्षण भी सोया नहीं था। इस वक्त तो उठा तो उसके पैर थर थर कांप रहे थे और सिर में चक्कर आ रहा था। आंखें जल रही थी और सारे शरीर के अंग शिथिल हो गए थे। दिन चढ़ता जा रहा था और उसमें इतनी शक्ति भी नहीं थी कि उठकर हाथ मुंह धो डाले। एकाएक उसने भूंगी को रुमाल में कुछ लिए हुए कहार के साथ आते देखा। उसका कलेजा सन्न हो गया। हाय ईश्वर, वे आ गई क्या? अब क्या होगा? भूंगी अकेले नहीं आई होगी, बग्गी जरूर बाहर खड़ी होगी।
कहाँ तो उससे उठा नहीं जाता था, कहाँ भूंगी को देखते ही दौड़ा और घबराई आवाज़ में बोला, अम्मा जी भी आई हैं क्या रे? जब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई तो उसका चित्त शांत हुआ। भूंगी ने कहा, भैया कहती हैं मैंने उनकी कुछ भी शिकायत नहीं की, मुझसे आज रो रो के कहने लगी उनके पास ही मिठाई लेती जा और कहना मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया। कहाँ रख दूँ ये थाली? मंसर ने रुखाई से कहा, थाली अपने सिर पर पटक दे चुड़ैल, यहाँ से चली जा मिठाई लेकर, खबरदार जो फिर कभी इधर आई सौगात लेके चलिए। जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं चाहिए, जाकर कह देना तुम्हारा घर है तुम रहो वहाँ, वे बहुत आराम से खूब गाते हैं मौज करते हैं, सुनती है? बाबूजी के मुंह पे कहना, समझ गई? मुझे किसी का डर नहीं, और जो करना चाहे कर डाले, जिससे दिल में कोई अरमान न रह जाए। कहें तो इलाहाबाद कलकत्ता चला जाऊं, मेरे लिए जैसा बनारस वैसा दूसरा शहर, यहाँ रखा ही क्या है? भूंगी, भैया मिठाई रख लो, नहीं तो रो रो के मर जाएंगी, सच मानो रो रो के मर जाएंगी। मनसराम ने आंसुओं के उठते वेग को दबा के कहा, मर जाएंगी मेरी बला से, कौन मुझे बड़ा सुख दिया है जिसके लिए पछताऊं? मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेश न भेजें, कुछ जरूरत नहीं है। भूंगी, भैया तुम तो कहते हो यहाँ खूब खाता हूँ और मौज करता हूँ, मगर देह तो आधे भी नहीं रह गई, जैसे आए थे उसके आधे भी नहीं हो। मनसराम, ये तेरी आंखों का फेर है, देखना 2-4 दिन में मोटा के कोल हो जाता हूँ कि नहीं। उनसे कह देना रोना धोना बंद करें, जो मैंने सुना कि रोती हैं और खाना नहीं खाती, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे घर से निकाला है तो चैन से रहें। चली हैं प्रेम दिखाने, मैंने इसे त्रिया चरित्र बहुत पड़े बैठा हूँ। भूंगी चली गई। मनसराम को उससे बातें करते ही कुछ ठंड मालूम होने लगी। ये अभिनय करने के लिए उसे अपने मनोभावों को जितना दबाना पड़ा था वो उसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे इस कुटिल व्यवहार का जल्द से जल्द अंत कर देने के लिए बाध्य कर रहा था। पर इसका परिणाम क्या होगा? निर्मला क्या ये आघात सह सकेगी? अब तक मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न करता था, पर आज एकाएक ज्ञात हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का जीवन सूत्र भी बंधा हुआ है। निर्मला ये समझेगी कि मेरी निष्ठुरता ही ने इसकी जान ले ली। ये समझकर उसका कोमल हृदय फट न जाएगा। उसका जीवन तो अब भी संकट में है। संदेह के कठोर फंदे में फंसी हुई अबला क्या अपने को हत्याकारिणी समझकर बहुत दिन तक जीवित रह सकती है? मनसराम ने चारपाई पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया, फिर भी सर्दी से कलेजा कांप रहा था। थोड़ी ही देर में उसे जोर से ज्वर चढ़ाया और वो बेहोश हो गया। इस अचेत अवस्था में भी उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती, फिर बेहोश हो जाता। अचानक वकील साहब की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ा। हाँ, वकील साहब ही की आवाज़ थी। उसने लिहाफ फेंक दी और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेग हुआ कि इसी वक्त इनके सामने प्राण दे दूं। उसे मालूम हुआ कि मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसीलिए ये देखने के आए हैं कि मेरे मरने में कितनी देर है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे कि वो गिर न पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है लल्लू? लेटे क्यों ना रहे बेटा, लेट जाओ, तुम खड़े क्यों हो? मनसाराम, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है, आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। हष्ट-पुष्ट बालक जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता था, अब सूख कर कांटा हो गया था। 5-6 दिन में ही वो इतना दुर्बल हो गया कि उसे पहचानना कठिन था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह उड़ाकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। कहीं लड़का हाथ से तो नहीं निकल जाएगा। ये ख्याल करके वो शोक से विह्वल हो गए और स्टूल पर बैठकर फुट-फुट कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुँह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिन पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे दारुण दशा में देखकर भी वो सोच रहा है कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यहाँ दवा नहीं हो सकती? यहाँ 24 घंटे बैठा रहूँगा। डॉक्टर साहब यहाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। घर ले चलने पे उन्हें बाधाएं ही बाधाएं दिखाई देती थी। सबसे बड़ा भय था कि वहाँ निर्मला इसके पास हरदम बैठी रहेगी और मना भी नहीं कर सकूँगा। ये सब बड़ा असह्य था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं समझता हूँ आप इन्हें अपने साथ ले जाएं। गाड़ी है ही, तकलीफ नहीं होगी, यहाँ अच्छी तरह देखभाल नहीं हो सकेगी। मुंशी जी, हाँ आया तो मैं इसी ख्याल से था, लेकिन इसकी हालत बहुत नाजुक मालूम होती है। जरा सी असावधानी होने से सरशाम हो जाने का भय है। अध्यक्ष, यहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी दिक्कत जरूर है, लेकिन ये तो आप खुद सोच सकते हैं कि घर पर जो आराम मिल सकता है वो यहाँ किसी तरह नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त किसी बीमार लड़के को यहाँ रखना भी नियम विरुद्ध है। मुंशी जी, कहिए तो मैं हेडमास्टर से आज्ञा ले लूँ। मुझे इनको यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी भी तरह मुनासिब मालूम नहीं होता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझे कि ये महाशय धमकी दे रहे हैं। जरा तिनक कर बोले,
हेडमास्टर साहब नियम विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? अब क्या हो, क्या घर ले जाना पड़ेगा? यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहराने के लिए कोई बहाना। जो सुनेगा वो यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल में फेंक आए हैं। पर अब ले जाने के सिवाय और कोई उपाय भी नहीं था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने पर तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते। लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि, इतना चातुर्य कहाँ? अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई आदमी ऐसा उज्र सुझा देता जिसमें मनसाराम को घर न जाना पड़े और वो आजीवन उसका एहसान मानते। सोचने का समय भी नहीं था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार थे। विवश होकर मुंशी जी ने दोनों साइसों को बुला के मनसाराम को उठाने लगे। मनसाराम अर्धचेतना की दशा में था। चौंक कर बोला, अरे अरे, मुझे कहाँ ले जाते हो? अरे अरे, कौन कौन कहाँ लेकर जा रहा है? कौन कौन है? क्या है, कौन है? मुंशी जी बोले, कोई नहीं बेटा, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ, आओ गोद में उठा लो। मनसाराम, मुझे मुझे क्यों 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 घर ले चलते? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा मैं। मुंशी जी, यहाँ तो रह नहीं सकते ना, नियम ही ऐसा है। मनसाराम, कुछ भी हो, वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे और कहीं ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोपड़े में, जहाँ चाहे रखिए, पर घर में न ले चलिए। अध्यक्ष ने मुंशी जी ने से कहा, आप इनकी बातों का ख्याल न करें, ये तो होश में है ही नहीं। मनसाराम, कौन होश में नहीं है? मैं हो इस तरह से बोलने लगा। वो किसी को गालियाँ देता हूँ, दांत काटता हूँ, क्यों होश में नहीं हूँ? मुझे यहाँ पड़ा रहने दीजिए, जो कुछ होना होगा यहीं होगा। अगर ऐसा ही है तो जाना ही है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, वहाँ पड़ा रहूँगा। जीना होगा तो जीऊँगा, मरना होगा तो मरूँगा, लेकिन घर किसी तरह नहीं जाऊँगा। ये जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष से मिन्नतें करने लगे। लेकिन वो कायदे का पाबंद आदमी कुछ सुनता ही नहीं था। अगर छूत की बीमारी हुई और किसी दूसरे लड़के को छूत लग गई तो कौन उसका जवाबदेह होगा? इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलें भी मात हो गई। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहाँ तो सभी तरह का आराम होगा। मुंशी जी ने कहने को तो ये बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कि कहीं मनसाराम चलने पर राजी न हो जाए। वो मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी सारी जिम्मेदारी मनसाराम ही के सिर डालना चाहते थे। वो अध्यक्ष के सामने की बात थी और वो इस बात के साक्षी दे सकते थे कि मनसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी जी का इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। मनसाराम ने झल्ला के कहा, नहीं नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने ना आए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पाँव से चल सकता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने संभाल न लिया होता तो उसे बड़ी चोट आती, लेकिन नौकरों की मदद से मुंशी जी उसे बग्घी के पास लाए और अंदर बैठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक में भी उनका चित्त संतुष्ट न था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था, क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं था कि घर से इसे कोई स्नेह नहीं है? क्या इससे ये सिद्ध नहीं होता कि मनसाराम निर्दोष है? वह उस पर अकारण ही भ्रम कर रहे थे। लेकिन जरा ही देर में इस तुष्ट की जगह उनके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वह अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह नहीं थी, उस दशा में भी, जबकि उसका जीवन संकट में पड़ा हुआ था। कितनी विडंबना है! उस समय जो अस्पताल होते थे, वहाँ बहुत कम लोग अप, अपने मरीजों को ले जाते होंगे और जो अच्छे लोग होते होंगे, जो पैसे वाले लोग होते होंगे, वो घर में डॉक्टरों को लगाते होंगे। इसलिए यहाँ ऐसा लग रहा है कि अस्पताल ले जाने में बड़ी हेटी हो रही है। उसे घर ले जाना था और क्योंकि मुंशी जी के पास पैसा काफ़ी था, तो मुंशी जी घर में भी उसकी देखभाल अच्छे डॉक्टर से करवा सकते थे। लेकिन जरा ही देर में इस तुष्टि की जगह उनके मन में ग्लानि आ गई। इसलिए कितनी विडंबना है! एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उनके भावों को ताड़ तो नहीं गया कि उसने उसकी माँ और उसके प्रति कितनी गंदी भावना अपने मन में पाल ली है, इसीलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो गई है। अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। उस अनर्थ की कल्पना से ही मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा धक धक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा। अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यंत शोचनीय थी। वो आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी, अब उनका घर में लग गई थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती तो सुनने वाले रो पड़ते। उनके आंसू बाहर निकल सकते
तो उनका तार बच जाता। वेदना से विकल होकर उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बच गई और सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। तो साथियों, ये था 10वां भाग। बताइएगा अवश्य कि कैसा लगा। नमस्कार।